तो भैया आज का अपना टॉपिक है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ग्राम क्या होती है और ग्राफ क्या होता है, डिफरेंस दोनों में। तो भैया ग्राफ जो होता है वो मशीन का नाम है। जो ग्राफ होता है वो होता है मशीन का नाम। ठीक है, किसका नाम? मशीन का नाम। और ग्राम जो है वो वोल्टेज ट्रेसेस होता है। ये जो बना है ये है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और इसको जो मॉनिटर करने वाली मशीन है उसका नाम क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अब मॉनिटर करने के लिए अपन के पास 3 लीड होनी चाहिए। कितनी लीड होनी चाहिए? 3 लीड। अब 3 लीड में देखो ये एक 2 और मैं एक और रख दे रहा हूँ 3 लीड। ठीक है, ये मान लो 3 लीड है। तो क्या करना है अपन को? एक को तो वृष्ट से लेफ्ट वाले और एक को राइट वाले वृष्ट से जोड़ देंगे और एक जो बचती है उसको लेफ्ट एंकल से जोड़ देंगे। ठीक है, लेफ्ट एंकल से। तो अब 3 लीड थी, हमने जोड़ दिया। किस? ये मशीन की 3 लीड थी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ की मशीन की 3 लीड थी। और हमने इसको फिर स्क्रीन पे देखा क्या? इलेक्ट्रिकल वोल्टेज जो कि ऐसे रूप में चल रहा था भैया, जो कि ऐसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम चल रहा था। अब इसमें हम पी वेव, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स और टी वेव होती है, उसके बारे में अगर पढ़ते हैं ठीक से। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि जब हार्ट के अंदर ब्लड फिल हो जाता है, वेंट्रिकल के अंदर ब्लड फिल होता है, कब? जब 30% लास्ट वाला फिल करना होता है, तब आर्टरिया को कंट्रैक्ट करना पड़ता है। जब आर्टरिया कंट्रैक्ट करती है मतलब डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरिया। क्या होता है उस टाइम पे? डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरिया। तो डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरिया होगा तो वहाँ पे कंट्रैक्शन होगा। जब कंट्रैक्शन होगा तो इलेक्ट्रिकल वोल्टेज जो है वो बढ़ेगा। तो वहाँ पे एक पीक आती है, उसे पी बोलते हैं। ठीक है, उसे पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या होता है कि डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरिया होता है। तो आर्टरिया ऐसा नहीं कि सिंगल आर्टरिया, बोथ 2 आर्टरिया होती हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं। तो दोनों आर्टरिया जब कंट्रैक्ट करती हैं मतलब ब्लड कहाँ फिल होगा? तब वेंट्रिकल के अंदर जाएगा। तब जो एक वेव उठती है, जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बढ़ता है वहाँ पे, उसे पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसे क्या होता है? जो पी वेव होती है यहाँ पे, उसे वो क्या रिप्रेजेंट करती है? वो रिप्रेजेंट करती है डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरिया, यानी कि आर्टरिया सिस्टोल, यानी कि आर्टरिया कंट्रैक्ट। मतलब डीपोलराइजेशन का मतलब क्या है? सिस्टोल। सिस्टोल और मतलब क्या होता है? कंट्रैक्ट। तो ये टर्म याद रखना। रिपोलराइजेशन का मतलब क्या होता है? नॉर्मल पोजीशन में आना। ठीक है, रिपोलराइजेशन का मतलब क्या होता है? नॉर्मल पोजीशन में आना। और कंट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? डीपोलराइजेशन या फिर सिस्टोल। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। तो फिर आता है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स सबसे पहले आर्टरिया ने क्या किया? कंट्रैक्ट। अब ब्लड फिल हो गया कहाँ? पूरा वेंट्रिकल के अंदर। तो अब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेगी, वेंट्रिकल के अंदर भी कंट्रैक्शन होगा। अब दोनों वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेगी तो वेंट्रिकल जो है वो पूरा ब्लड मतलब जितना टोटल ब्लड है पूरा ब्लड कहाँ भेजेगी? एरोटा के अंदर। ठीक है, एरोटा के अंदर। तो वहाँ पे हाई वोल्टेज उठता है। ठीक है, उस टाइम पे क्या होता है कि जो आर्टरिया है वो रिलैक्स भी होती है, आर्टरिया जो है वो रिलैक्स भी होती है। तो क्यू वेव जो है यहाँ पे वो रिप्रेजेंट करता है स्टार्टिंग ऑफ वेंट्रिकल कंट्रैक्शन को। ठीक है, यहाँ पे इनिशिएशन हो जाता है किसका? वेंट्रिकल कंट्रैक्शन का। तो ये टोटल क्यू आर एस को एक कॉम्प्लेक्स मानते हैं। क्यू और आर और एस को अपन क्या मानते हैं? कॉम्प्लेक्स मानते हैं। ठीक है, क्यू आर एस को एक कॉम्प्लेक्स मानते हैं। इसका मतलब होता है कि डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स मतलब कि वेंट्रिकल के सिस्टोल होने को डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है? सिस्टोल। क्या होता है? सिस्टोल मतलब कंट्रैक्ट होता है। मतलब जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होती है तब क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बनता है। अब अगर बात करें एक आदमी की जनरल अगर कार्डियोग्राम लिया जाता है, ठीक है, तो अपन क्या करते हैं? 1 मिनट अगर कंसीडर करेंगे तो 72 टाइम क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स दिखना चाहिए। नॉर्मली हेल्दी पर्सन में 72 टाइम क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स दिखना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो होता है वो इक्वल होता है हार्ट बीट के बराबर। किसके बराबर? हार्ट बीट के बराबर इक्वल होता है। ठीक है, अपन अगर नेक्स्ट मूव करते हैं जो, तो टी वेव होती है। तो टी वेव होती है रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल मतलब वेंट्रिकल जो कंट्रैक्ट थी वो नॉर्मल पोजीशन पे जाती है। या वेंट्रिकल जो कंट्रैक्ट थी वो नॉर्मल पोजीशन पे जाती है। कंट्रैक्ट वेंट्रिकल क्या है? नॉर्मल पोजीशन पे जाती है। ठीक है, तो उस पर क्या होती है? टी वेव बोलते हैं उसे। तो यहाँ पे क्या होता है? वेंट्रिकल का रीपोलराइजेशन मतलब कि डायस्टोल होता है। क्या होता है? डायस्टोल होता है। ठीक है, डायस्टोल होता है। क्या? वेंट्रिकल का डायस्टोल होता है। या फिर इंड ऑफ सिस्टोल। किसका? इंड ऑफ सिस्टोल होता है। किसका? वेंट्रिकल का जो था वो इंड ऑफ सिस्टोल बोलते हैं। ठीक है, या फिर रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल बोल देते हैं। ठीक है, तो जितना क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होगा उतनी ही हार्ट बीट चलेगी, ये मॉनिटर करते हैं। अच्छा, अगर बात करते हैं कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो मशीन है उसके अंदर पी 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 का बोला जाता है और ये लाइन जो है ये सीधी हो जाती है। कैसे हो जाती है? सीधी हो जाती है। मतलब हो गया कार्डियक अरेस्ट।
मतलब क्या हो गया, कार्डियक अरेस्ट, मतलब हार्ट जो है वो धक धक करना, यानी कि हार्ट बीट चलना बंद हो गया। तो क्या, जब पी की आवाज़ आ जाए तो भैया बंदा निपट गया, मतलब उसका हार्ट निपट गया, हार्ट उसका निपट गया, वो चलना बंद हो गया। अच्छा, अब हम बात करते हैं, देखो ये जो था ये वोल्टेज का एक रिप्रेजेंटेशन है कि पहले वोल्टेज इतना बड़ा इतना बड़ा, क्योंकि ये कंट्रैक्शन हुआ तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल वोल्टेज के ऊपर ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब अगर अपन बात करते हैं यहाँ पे कि जो आर्टरिया थी वो दोनों आर्टरिया साथ में कंट्रैक्ट करती थी, दोनों वेंट्रिकल साथ में कंट्रैक्ट करती थी। तो जो यहाँ पर ये क्यू वेव था, इसको क्या बोलते हैं, क्यू क्या होता है कि मार्क द बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल, किसके, वेंट्रिकली के सिस्टोल की ये शुरुआत है। क्यू जो है वो वेंट्रिकली के कंट्रैक्शन की शुरुआत है। और टोटल क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, यानी कि वेंट्रिकली के कंट्रैक्शन की जो इलेक्ट्रिकल वोल्टेज होता है वो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो भैया ये था अपना क्या, ये था अपना क्या, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। डिटेल में अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दो। और मैं एक ही चीज़ बताऊंगा कि जब डीपोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, कंट्रैक्ट, मतलब क्या होता है, सिस्टोल। डीपोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, कंट्रैक्ट, और क्या मतलब होता है, सिस्टोल। यानी कि अगर डीपोलराइजेशन का मतलब क्या है, कंट्रैक्ट करना, तो जब वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन करेगी तो वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेगी, ठीक है भैया।